नमस्कार। स्वागत है। प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ साधना है। प्रेम जितना आनंद देता है, प्रेम जिस तरह आनंद की परिभाषा देता है, वैसे कोई और नहीं देता। हम सब ने जीवन में कभी न कभी प्रेम जरूर किया है, लेकिन शुरुआत में प्रेम से दर्द मिलने के कारण हम प्रेम से डर जाते हैं, प्रेम करना छोड़ देते हैं। गीतों में, कविताओं में, स्टोरीज में प्रेम के दर्द के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। इसीलिए लोग प्रेम ना करने की सलाह देते हैं, लेकिन प्रेम जितना आनंद दे सकता है, उतना आनंद और कोई नहीं दे सकता। सहज हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। प्रेम 3 स्तरों में होता है। प्रेम के 3 लेवल्स होते हैं। जब हम शुरुआत में प्रेम करते हैं तो हमारा प्रेम उतना सशक्त नहीं होता, उतना पावरफुल नहीं होता है। इसीलिए जब हम किसी से प्रेम करते हैं, उसकी उपस्थिति हमें परमानंद देती है, लेकिन जब वह अनुपस्थित होती है या होता है, हमें बड़ा दर्द होता है। ये दर्द प्रेम के कारण नहीं हो रहा है। जब हम प्रेम नहीं करते हैं, जब हमने कभी प्रेम नहीं किया है, तब हम सामान्य होते हैं। लेकिन एक बार प्रेम का स्वाद मिल जाने पर उसकी अनुपस्थिति हमें बेचैन कर देती है। एक बार प्रेम का स्वाद मिल जाने पर प्रेम का ना होना हमें बड़ा कष्ट देता है। आप मेरी बात को थोड़ा समझिए। हमें प्रेम कष्ट नहीं दे रहा है। जब हम प्रेम नहीं कर पाते हैं, तब हमें कष्ट होता है। हम क्यों प्रेम नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमारे पास नहीं है। हमारा प्रेम
सशक्त नहीं है, हमारा प्रेम पावरफुल नहीं है, इसीलिए कष्ट हो रहा है। जब हमारा प्रेम पावरफुल हो जाता है तब दूरी कष्ट नहीं देती। मैं इसको थोड़ी व्याख्या करता हूँ। जब हम व्यायाम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तब शुरू में बहुत पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा से हम घबराते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है ये पीड़ा शुरुआत है। ये पीड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि असर हो रहा है। उसी तरह जब हम शुरुआत में प्रेम करते हैं तब हमें पीड़ा होती है, सामान्य दूरी से भी पीड़ा होती है, लेकिन उसी पीड़ा के माध्यम से प्रेम सशक्त होता है। पहले लेवल में हमें उनकी उपस्थिति परम आनंद देती है। हम जिससे प्रेम कर रहे हैं उनकी उपस्थिति हमें परम आनंद देती है। अगर हम प्रेम करते रहे, हमने दर्द से नहीं डरा, हमने उस पीड़ा से भयभीत नहीं हुए और प्रेम करते रहे, कुछ दिनों बाद प्रेम थोड़ा सशक्त हो जाता है और पावरफुल हो जाता है। तब हमें उनकी उपस्थिति की जरूरत ही नहीं होती। हमें बस उनकी स्मृति, उनकी मेमोरी परम आनंद देती है। हम मन में उनके बारे में सोचकर परम आनंद पा सकते हैं। उनकी बातें सोचकर, उनके बारे में सोचकर हमें परम आनंद मिल सकता है। तब हम उनकी उपस्थिति के लिए इतने व्याकुल नहीं होंगे। ये प्रेम का दूसरा चरण है। जब उनकी मेमोरी ही पर्याप्त होती है। अगर हमने प्रेम करना जारी रखा, दुनिया की बातों से न घबराकर, चारों तरफ चल रहे हालातों से ना घबराकर हमने प्रेम जारी रखा, तो फिर प्रेम और सशक्त हो जाता है। तब ना उपस्थिति की जरूरत होती है, ना स्मृति की, ना हमें उन्हें या उनके बारे में याद करना पड़ता है, ना उनकी प्रेजेंस के लिए हम व्याकुल होते हैं। तब प्रेम स्थायी हो जाता है।
हमें उनकी उपस्थिति हर पल महसूस होती है। हमें ऐसा लगता है कि वो यहीं कहीं आसपास है। तब जीवन धन्य हो जाता है। उसी को ही सही मायनों में आत्मनिर्भरता बोलते हैं। हम जिससे प्रेम कर रहे हैं उसके ऊपर भी हम निर्भर नहीं करते। उनकी उपस्थिति या उनकी स्मृति की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। हमें हर पल हर जगह उनकी उपस्थिति अनुभव होती है। तब प्रेम स्थायी हो जाता है और आनंद स्थायी हो जाता है। स्थायी यानी परमानेंट। यही मोक्ष है। ओशो ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, जीवन एक यात्रा है और प्रेम ही लक्ष्य है। हम सबको प्रेम की ही तलाश है। कब हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाए तब जीवन धन्य हो जाए। लेकिन हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होने के लिए हमें सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। और जो मैंने स्तर बताए हैं, अगर हम शुरुआत से ही प्रेम करते आ रहे हैं तो प्रेम ही हमें और सेंसिटिव बनाता रहता है। हम जितना प्रेम करेंगे उतना सेंसिटिव अपने आप हो जाएंगे। और अगर हमें प्रेम नहीं हो रहा है तो हमें ध्यान करना चाहिए। प्रेम के अलावा अगर कोई हमें सेंसिटिव बना सकता है तो वो ध्यान है। हम खुद को जितना महसूस करेंगे उतना सेंसिटिव बनते जाएंगे और प्रेम होने की संभावना उतनी बढ़ती जाएगी। इसीलिए प्रेम में डूब जाइए। अगर प्रेम नहीं हो रहा है तो ध्यान में डूब जाइए। या तो प्रेम या फिर ध्यान, बस यही दोनों ही जीवन है। यही दोनों ही आनंद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ध्यान के बारे में विस्तार में जानना है तो मेरे चैनल पर एक कोर्स है 21 डेज का, उसे आप जरूर चेक कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपको चेतना, अवेयरनेस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस और मेडिटेशन टेक्निक्स के बारे में विस्तार में जानकारी चाहिए तो आप मेरा किताब इवॉल्व इनटू गॉड पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्रेम में डूब जाइए, ध्यान में डूब जाइए। आपसे जल्दी मुलाकात होगी।
तब तक के लिए धन्यवाद।